नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जो हमारा पिछला करंट अफेयर का लेक्चर था वो मनमोहन सिंह जी की जो डेथ हुई है और उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया था और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया था। और अब नई जो घटना घटी है वो ये है कि उनकी जो मृत्यु और उनके अंतिम संस्कार पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में खींचातान, धक्का मुक्की और राजनीति शुरू हो गई है। तो आज वही हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है कि व्हाई पॉलिटिक्स ओवर डेथ ऑफ फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, उनकी जो मृत्यु पर और उनके अंतिम संस्कार पर राजनीति क्यों, ये हमारा जो है टॉपिक है। आज इसी पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि ये राजनीति क्यों हो रही है, क्या वो घटनाएं हैं जिनके कारण ये राजनीति और ये मुद्दा उठा और मुद्दा इस समय टीवी पे छाया हुआ है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह की मृत्यु पर जो राजनीति हो रही है उस पर बात करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार का जो उपयोगी कंटेंट है और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। ये चित्र देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है। कहाँ पर रखा है? दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर रखा हुआ है। और ये खड़े हैं, ये जो शख्स खड़े हैं ये है राहुल गांधी, पीएम इन वेटिंग, अर्थात पीएम पद के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये अपनी जो है ट्रिब्यूट, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है कांग्रेस कार्यालय में, मुख्यालय में उनको अर्पित कर रहे हैं। चित्र देखते हैं, ये है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति जी। ये जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है, इनके लिए कांग्रेस कार्यालय में जाने का कोई औचित्य नहीं है। ये जहां पर ये फ्यूनरल हो रहा है, अंतिम संस्कार हो रहा है, वहीं पर इन्होंने, चूंकि ये तीनों सेनाओं की अध्यक्ष होती हैं, तो देखिए आप साथ में देख रहे होंगे कि सेना के लोग साथ में खड़े हैं, उनके साथ ये जो है उनको सलामी दे रही हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रही हैं, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के। इसके अतिरिक्त देखिए जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी श्रद्धांजलि देने के लिए वहीं पर उसी जगह पे आए हुए हैं। अब आइए देखें, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मोदी गवर्नमेंट इंसल्टेड मनमोहन सिंह बाई क्रिमिनेटिंग हिम एट निगम बोध घाट, या ये कहना है राहुल, जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, अर्थात लोकसभा में जो है विपक्ष के नेता हैं, उनका ये कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है मनमोहन सिंह का अपमान किया है। और क्यों अपमान किया है? क्योंकि उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ है। प्रियंका गांधी ने भी जो है सरकार की आलोचना की है और कहा है कि ये जो ये कृत्य किया गया है निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार, ये मनमोहन सिंह जी के जो पद था प्रधानमंत्री का, पूर्व प्रधानमंत्री का, और उनका जो व्यक्तित्व था और जो उनका जो परंपरा थी, उनका जो सम्मान था, उसके साथ न्याय नहीं किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। ये किसका कहना है? ये प्रियंका गांधी का कहना है, जो कि राहुल गांधी की बहन है और सोनिया गांधी और राजीव गांधी की पुत्री है। इसके और ये उसका मेन कारण क्या है जो ये लोग कह रहे हैं कि अपमान किया है? उसका मेन कारण है कि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो ये चाहते थे कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार न करा करके उनके लिए एक सेपरेट प्लेस जो है, एक अलग से जगह जो है निर्धारित की जाए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होता और वहां पर उनका स्मारक बनता। ऐसा कौन चाहता था? कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते थे। इसके अलावा जो कांग्रेस, इसके पहले एक दिन पहले जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को, मोदी जी को एक पत्र लिखकर कहा था कि जो मनमोहन सिंह की जो डेथ हो गई है तो उनके जो अंतिम संस्कार के लिए एक जगह जो है वो निर्धारित कर दें, आइडेंटिफाई कर दें, और वहीं पर डॉक्टर सिंह का जो है अंतिम संस्कार हो और बाद में वहीं पर उनका एक मेमोरियल बनाया जाए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से विनती की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट सेंट्रल गवर्नमेंट फेल टू लोकेट द प्लेस। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो केंद्र सरकार है वो उस जगह को बताने में नाकामयाब रही। और हुआ क्या कि जब जगह को नहीं बताया सरकार ने, तो उनके परिवार वालों ने जो है डिसाइड किया कि जो निगम बोध घाट है वहां पे है
वहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब तक क्या हुआ है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, प्रधानमंत्रियों के क्या, पूर्व प्रधानमंत्री की, सभी को, जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उन सबको जो उनको अंतिम संस्कार, जो उनका अंतिम क्रियाकर्म है, उसके लिए एक अलग से जगह निर्धारित की गई थी और उनका स्मारक बनाया गया है। आगे हम देखेंगे अभी किन किन लोगों के स्मारक बनाए गए हैं। इसी वीडियो में हम आपको वो सारे स्मारक, वो सारे घाट, वन सब कुछ बताएंगे। और उसी प्रकार से जैसे पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए एक अलग से जगह जो है निर्धारित की गई थी दाह संस्कार या क्रिमिनेशन के लिए, उसी हिसाब से, उसी प्रकार से मनमोहन सिंह को भी जो है यह सम्मान मिलना चाहिए था और वास्तव में मिलना ही चाहिए था। जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं, जो उनके नेता हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो है मनमोहन सिंह के साथ भेदभाव हुआ है इस ट्रीटमेंट में, क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी तो उनको एक अलग से जगह निर्धारित की गई थी और उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें मोदी जी कई किलोमीटर पैदल भी चले थे और उनका एक अलग से स्थान निर्धारित किया गया था, उसमें स्मारक बनाया गया था और उसको नाम दिया गया था सदैव अटल। और जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, ये 2 टेन्योर प्रधानमंत्री रहे, 1 टेन्योर भी नहीं, 2 टेन्योर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनके साथ ऐसा भेदभाव किया गया, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वो जो इस समय की वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है उसके विरोधी पार्टी के जो है सदस्य थे, उसकी विरोधी पार्टी से वो प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इसीलिए वो कांग्रेस के थे और वर्तमान में भाजपा का शासन है, इसलिए ये भेदभाव के साथ किया गया। कांग्रेस के नेताओं ने एक और इल्जाम लगाया है कि जब ये जो अंतिम संस्कार के लिए जो पूरा राजकीय सम्मान होता है तो उस राजकीय सम्मान में क्या होता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री, सैनिक, राष्ट्रपति, जब इन लोगों का देहांत होता है तो उनका जो शव होता है, जो पार्थिव शरीर होता है, उस पर तिरंगा जो है ऊपर से उड़ाया जाता है। और जब उसे दाह संस्कार की या अंतिम क्रियाक्रम की बारी आती है तो जो सेना के जवान होते हैं वो उस तिरंगे को उतारते हैं पार्थिव शरीर पर से और उसको तहा करके एक मतलब कि एक यादगार के रूप में जो है घर के किसी सदस्य को तहा करके सौंप देते हैं। और ये इस बात का प्रतीक होता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था जिसका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जब ये जो फ्लैग था, जो राष्ट्रीय ध्वज था, वो सेना के जवान उनकी जो विधवा पत्नी है उनको सौंप रहे थे, मतलब ये वाली जो प्रक्रिया हो रही थी, उस समय भी जो प्रधानमंत्री मोदी और जो उनके मंत्रीगण वहां मौजूद थे वो खड़े नहीं हुए, जबकि ये एक चलन है, एक परंपरा है कि जब ये सब प्रक्रिया शुरू की जाती है, एक प्रकार का सल्यूट होता है, तो प्रधानमंत्री और जितने भी लोग वहां होते हैं वो सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब बंदूकों की सलामी दी जा रही थी, उसमें गोलियां चलाई जाती हैं जो सेना के लोग होते हैं, उस समय भी ये परंपरा है कि सभी लोग खड़े रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री जो वहां मौजूद थे उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। मैंने ये नई चीज ऑब्जर्व नहीं की, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया और इसको जो है मीडिया के समक्ष लाए। एक और उनका आरोप जो कि वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वो भी जो है कांग्रेस के लोगों ने लगाया। उन्होंने कहा कि जब निगम बोध घाट पर यह दाह संस्कार उनका होने जा रहा था तो उनके जो परिवार के कई सदस्य थे उनको अंदर आने ही नहीं दिया गया। और क्यों नहीं आने दिया गया? क्योंकि वहां पर जो गृह मंत्री अमित शाह का जो गाड़ियों का काफिला आ रहा था उसके कारण उनके परिवार के सदस्यों को बाहर ही रोक दिया गया और गेट बंद कर दिया गया और उनको आने नहीं दिया गया सिक्योरिटी कारण बता करके। जब परिवार के अन्य सदस्य जो अंदर मौजूद थे जहां पर उनका फ्यूनरल हो रहा था, जब उनको ये लगा कि परिवार के लोग और कहाँ हैं, तो उन्होंने जब उनको लोकेट किया फोन के माध्यम से तो मालूम चला कि वो लोग गेट के बाहर खड़े थे।
थे। तो जब वो लोग गए, फिर उनको अंदर लेकर के आए, तब जो है ये अंतिम जो संस्कार है वो हो सका। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये मानना है कि न केवल उन्होंने मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी इंसल्ट की, बल्कि जो शोकाकुल परिवार था उसकी भी इंसल्ट की। इसके अलावा एक उनके ऊपर आरोप और है कि जब ये लोग अंदर आ गए, जो उनके परिवार के सदस्य, तो काफी देर उन्होंने बाहर इंतजार किया और जब वो अंदर आ गए तो उनको खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि अधिकांश जगह जो थी वो सेना के जवान और जो हमारे मंत्री और जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने कवर कर रखी थी। तो बेचारे परिवार के लोग पीछे खड़े थे और उनको वहां आगे तक जो है पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। कांग्रेस के जो नेता हैं उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार ने सही समय पर डिसीजन लिया होता और एक सेपरेट जगह उपलब्ध कराई होती तो क्या होता कि जो सार्वजनिक जो फ्यूनरल प्लेसेस हैं वहाँ इतनी जगह नहीं होती है। तो उनका कहना है कि अगर एक अलग से जगह निर्धारित की जाती तो वो थोड़ा बड़ी जगह होती और वहां पर पर्याप्त स्थान होता, तो ये मिसमैनेजमेंट जो है नहीं होने पाता। ना तो उनके परिवार के लोग बाहर खड़े रहते और ना ही, और अगर जब वो अंदर आते तो उनको पर्याप्त जगह मिलती, जिससे, क्योंकि ये जो अंतिम संस्कार है, भले वो प्रधानमंत्री थे देश के और ये मतलब कि पूरे देश उसमें शामिल है उनके, लेकिन जो असली नुकसान हुआ है वो तो उनके परिवार का हुआ है। तो उनके परिवार का ये अधिकार था कि वो उनके फ्यूनरल में आगे बढ़ते। बाकी लोग तो केवल एक सांत्वना या एक जो परंपरा है उसके लिए गए हुए थे, जो प्रशासन के लोग थे। तो ये सब मैनेजमेंट हुआ है। ये सब आरोप कांग्रेस वालों ने लगाया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब देते हुए प्रेस को बताया कि जो है जो सब आरोप लगाए गए उनका तो कोई जवाब होता ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि सरकार ने पहले से अब ये डिसाइड कर लिया है कि बहुत जल्दी उनके नाम का एक स्मारक बनाया जाएगा और स्मारक बनाने के लिए जो जगह तलाशी जाएगी उसके लिए हम एक ट्रस्ट बना देंगे। वो ट्रस्ट ही जो है उस जगह की तलाश करेगा। सोचिए, एक जगह देनी है एक पूर्व प्रधानमंत्री के स्मारक को बनने के लिए, तो उसके लिए ट्रस्ट बनाएंगे, वो ट्रस्ट वाले जगह ढूंढेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि वो अब ये जगह कभी मिल पाएगी। आइए अब आगे देखते हैं। अब आइए उन लोगों के नाम देखते हैं जिन लोगों के, जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है राजघाट, वहां पर करीब 250 एकड़ में 17 लोगों की समाधि स्थल बनी हुई है और सभी लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इस कैडर के हैं। और जो हमारे कांग्रेस के नेता लोग थे, राहुल गांधी थे, वो चाहते थे कि इसी के आसपास, चूंकि वो इसी कैडर के थे, तो इसी के आसपास उनको भी जगह मिल जाती तो उनका भी स्मारक वहीं पर बन जाता। तो जो महात्मा गांधी की वहां समाधि है उसको राजघाट कहते हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट कहते हैं। इसके अलावा जो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, कांग्रेस के शासन में ये राष्ट्रपति थे, इनकी जो समाधि है इसको एकता स्थल कहते हैं। शंकर दयाल शर्मा जी, ये भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी जो समाधि है उसको करम भूमि नाम दिया गया है। जो के.आर. नारायणन, ये भी राष्ट्रपति थे, इनकी भूमि को, उनकी जो समाधि स्थल है उसको उदय भूमि कहा गया है। इसके अलावा वहीं पर के.आर. नारायणन की जो समाधि है उसी के बगल में हमारे एक और राष्ट्रपति वेंकट रमन जी के, आर वेंकट रमन, इनकी भी समाधि है, लेकिन उसका कोई नामकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, इनकी जो समाधि है उसको किसान घाट नाम दिया गया है और ये उन्हीं 17 समाधियों में से एक है। और आइए देखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, इनकी समाधि का नाम है स्मृति स्थल। I.K. गुजराल, ये भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनकी समाधि का नाम भी स्मृति स्थल है। दोनों अगल बगल हैं। इसके अलावा उसी जगह पर कांग्रेस के शासन सत्तारूढ़ जो है एक और प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी की भी समाधि वहीं पर है, उसका कोई नाम नहीं है। इसके अलावा देवीलाल जी, ये उप प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, उप प्रधानमंत्रियों की समाधि बन रही है और ये संजय गांधी जो केवल सांसद थे, इनकी समाधि बन रही है वहीं पर। और
एक जो 2 बार के टेन्योर के प्रधानमंत्री थे उनको जगह नहीं मिल पाई, तो स्वाभाविक है कि इस पर जंग तो छिड़ेगी ही। तो देवीलाल जी जो है, जो उप प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल का नाम है संघर्ष स्थल। आइए एक और देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल भी वहीं पर है राजघाट के पास, उसका नाम है शांतिवन। इसके अलावा एक जो छूट गया, देखिए संजय गांधी। संजय गांधी जी जो हैं, ये केवल सांसद थे उस समय और इंदिरा जी के पुत्र थे, अर्थात प्रधानमंत्री के पुत्र थे, इसलिए इनकी समाधि को भी जो है वहीं पर जगह मिल गई समाधि स्थल को। उसका कोई नामकरण नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर इनका मेमोरियल बना हुआ है, जहां पे राजघाट और ये अन्य प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोगों का जो है समाधि स्थल या स्मारक है। इसके अलावा एक और जो भारत के प्रधानमंत्री थे, यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी समाधि स्थल है विजय घाट, वहीं पर है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल वहीं पे है, इसका नाम है शक्ति स्थल। बाबू जगजीवन राम, ये भी उप प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे, इनकी समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो मनमोहन सिंह के बाद जो सबसे सेकंड लास्ट पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी डेथ हुई थी, उनकी समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। अब यहाँ पे मनमोहन सिंह का नाम होना चाहिए था और उनकी भी समाधि स्थल का कुछ नाम होना चाहिए था, लेकिन वो जगह खाली है। तो 250 एकड़ के एरिया में कुछ उप प्रधानमंत्री, कुछ सांसद, कुछ प्रधानमंत्री, कुछ राष्ट्रपति पुराने, उन सब की समाधियां हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी के लिए कोई एक जगह ढूंढने पे सरकार को नहीं मिली। मेरा ये पक्ष है कि मैं राहुल गांधी की बात नहीं करता हूं। राहुल गांधी तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, उनको अपनी चुनाव की केवल राजनीति करनी है, क्योंकि जब वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी उनका कितना सम्मान करते थे, पूरा भारत देखता था। जब कोई विदेशों से कोई जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विजिट पे भारत आते थे, तो वो मनमोहन सिंह जी से न मिल करके सोनिया गांधी से मिलने जाते थे। तो वास्तव में राजीव गांधी के मन में मनमोहन सिंह जी के लिए कोई ऐसा रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं है, जिसके लिए वो केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। वो केवल आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। लेकिन ये पॉइंट जरूर है कि केंद्र सरकार को वैसा ही सम्मान मनमोहन सिंह जी को भी देना चाहिए था, जैसा उन्होंने अटल जी को दिया था। अगर वो 20 किलोमीटर की पदयात्रा ना करते मोदी जी, तो भी कम से कम एक स्थान, एक छोटी सी जगह, 1 एकड़ 2 एकड़ की जगह ही जो है इनको सौंप देते, जिससे वहां पर इनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो पाता और उनका भी एक स्मारक बन जाता। वैसे तो उनको चाहिए कि ये पूरी जगह एक कर दें और उसमें सबके स्मारक एक साथ बना दें, और जो अगली लाइन में जो लोग आते जाएंगे उन सबके स्मारक वहां बनते जाएंगे, क्योंकि दिल्ली है भाई, वहां इतनी जगह नहीं है कि सबके स्मारक 250 एकड़ में बने हुए हैं। तो चलिए मित्रों, मैंने अपना पॉइंट ये रखा कि केंद्र सरकार ने गलती की है, लेकिन राहुल गांधी का भी कोई इसमें पॉइंट नहीं बनता है। आपका क्या कहना है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोशल मीडिया की गरिमा का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।